क्या साईनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही, जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुन। ये जीवन किस काम का, अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। मेरा सपना है फिर नंबर हम तुम्हारे दिल की बात कर रहे थे श्यामा, और तुम मेरे दिल की हालत पूछ रहे हो। इधर उधर की बात मत कीजिए आप, साफ साफ बताइए, अहमदनगर की दामू अन्ना की पत्नी को बच्चा होने वाला है या नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ श्यामा? आप सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। अरे महालसापति, जरा इन्हें समझाओ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है देवा, मैं सब जानता हूँ। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। उस दिन नानावली ने दामू अन्ना के बारे में बात छेड़ी थी, हाँ? लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। वो दामू अन्ना रहता है अहमदनगर में, और मैं यहाँ रहता हूँ शिरडी में। शिरडी से कहीं बाहर गया हूँ मैं। नाटक तो बढ़िया कर लेते हैं आप, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप शिरडी के बाहर नहीं गए तो आपको कैसे पता कि दामू अन्ना कोसार वणी में सप्तभृंगी देवी माता के दर्शन करने आने वाले हैं? बताइए। शांत हो जाइए गुरुजी, शांत हो जाइए। अरे देवा ही मुझे अशांत करते हैं मालसापति, और फिर तुरंत मदद करके सब ठीक भी कर देते हैं। अरे मुझे बेचैन देखकर इन्हें आनंद मिलता है। श्यामा, गुस्सा छोड़ दो तुम गुस्से में हो इसलिए तुम भूल गए हो कि कर्म पथ रहस्यों से भरा हुआ है। इंसान का दायां हाथ जो काम करता है, कभी कभी बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं चलता। फिर भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। लगता है आप मुझसे तंग आ गए हैं, इसलिए मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। देवा, मैं आप ही का भक्त हूँ, आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं आऊंगा। रुक जाओ श्यामा, श्यामा रुक जाओ। महालसापति, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सबका मालिक एक। उर्मिला, अरे आप मंडी नहीं गए? मैं तो मंडी जा ही रहा था कि माधव जी का खत मिला। क्या लिखा है? आदरणीय दामू अन्ना कोसार जी, सादर नमस्कार। विनंती विशेष, आपकी तरफ से मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली, इसलिए ये खत लिख रहा हूं। साईं बाबा के कृपा प्रसाद से आपको बच्चे की आड़ तो जरूर लगी होगी। कृपया खत लिखकर बताइए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका मित्र माधवराव देशपांडे। अब मैं उन्हें खत लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यही कि हम तुम माँ बाप बनेंगे। झूठ लिखेंगे? झूठ? हाँ, मैं कोई मां नहीं बनने वाली। लेकिन तुम तो आप भी ना सपने देखते रहे कि साईं बाबा के दर्शन करने से हम माता पिता बन सकते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। एक
नारियल खाने से कभी किसी को संतान हुई है क्या? सब सब ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं हुआ है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। साईं बाबा और माधव राव जैसे लोग आप जैसे भोले लोगों को फंसा रहे हैं। मैं पहले की ही उर्मिला हूँ। मेरी कोख में कोई बच्चा नहीं है। हमारा उपहास किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। माधवराव और साईं बाबा, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। हमारी भावनाओं के साथ खेला है तुमने। हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है। हमारा